एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर माता गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो गई। यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। श्री चरण कमलों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली देवी सीता ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर अवश्य लूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और भगवान शिव जी को सिर नवाया। श्री सीता जी ने हाथ जोड़कर माता गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर देवी सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर
4 कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, श्री गणेश जी, भगवान शंकर जी का स्मरण करके तथा माता गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और देवी सीता जी सहित वन को चले। उसी दिन पेड़ के नीचे निवास किया। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब शुभ व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ और वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अच्छे वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और श्री गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चमर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव, महत्व, महात्म कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। उसके उपरांत प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके भगवान शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो।